हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रवि आप लोग के बीच। आज हमारे बीच मोहम्मद मुमताज़ हुसैन जी हैं जो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे टोटल हिप रिप्लेसमेंट 3 मंथ बाद हम लोग कौन कौन सी एक्सरसाइज MIS टेक्निक से जब हिप रिप्लेसमेंट हो तो कौन सा एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा वार्म अप के लिए एंकल टो मूवमेंट किए थे। उसके बाद हम लोग आइसोमेट्रिक हैमस्ट्रिंग कर रहे हैं, जिसमें दोनों पैर को थोड़ा सा फोल्ड करके हील को नीचे प्रेस करेंगे, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। एक्सरसाइज 5 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग आइसोमेट्रिक क्वाड्स करेंगे, क्वाड्रिसेप्स, जिसमें दोनों पैर सीधा करके घुटने को नीचे प्रेस करेंगे, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे, जिसमें आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जैसे घुटना दबाए 5 सेकेंड होल्ड किए और रिलैक्स किए। ये भी एक्सरसाइज 10 बार करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम लोग ब्रिजिंग एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें दोनों पैर को फोल्ड करेंगे। दोनों पैर फोल्ड करके कमर को ऊपर उठाएंगे, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। आप वीडियो में देख पा रहे हैं, दोनों पैर फोल्ड किए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैपिंग रहेगा और कमर को ऊपर उठाएंगे, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। और ये भी एक्सरसाइज हम लोग 10 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सिंगल नी टू चेस्ट करेंगे, जिससे हिप जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो। जैसे ये एक्सरसाइज लेकिन हम लोग एक वन साइड हो या बोथ साइड हो तो दोनों साइड का ही करेंगे, जिसमें हम लोग नी टू चेस्ट करके हम लोग 5 सेकेंड अराउंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जैसे हम लोग अपने तरफ स्ट्रेच किए, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड किए और रिलैक्स किए। ये एक्सरसाइज हमारे जिनका MIS टेक्निक से हिप रिप्लेसमेंट हुआ हो उनके लिए ही है स्पेशल। उनका क्या बेनिफिट है इस वीडियो में मिलेगा आपको। जैसे अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में साइड टर्न हो जाएंगे। साइड टर्न होके साइड SLR करेंगे। जैसे दोनों पैर को दोनों साइड से हम लोग करने के लिए, जैसे जो ऑपरेटेड लेग है उसको ऊपर है वैसे करके साइड में हो जाएंगे, ऊपर उठाएंगे, अराउंड 45 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये भी एक्सरसाइज 5 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग दूसरे साइड से जो नीचे पैर है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। जैसे इनर ऊपर उठाए, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड की और रिलैक्स की। अब देखेंगे कि जो ऊपर वाला पैर है किस टाइप से क्रॉस करके रखना है, और नीचे वाले पैर के लिए हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं जो ऑपरेटेड साइड है। इसमें भी हम लोग 5 सेकेंड होल्ड किए और रिलैक्स। ये भी एक्सरसाइज 5 सेकेंड होल्ड करके हम लोग 10 टाइम्स करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग उल्टा लेट जाएंगे। उल्टा लेट के प्रोन इन हैंड और प्रोन इन एल्बो करेंगे, जिसमें अभी प्रोन इन एल्बो हम लोग कर रहे हैं। जिसमें अभी देख पा रहे हैं दोनों एल्बो बेड से टिका के हम लोग ऊपर उठेंगे, अराउंड कुछ सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये भी एक्सरसाइज 10 टाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग प्रोन SLR करेंगे। प्रोन SLR में हम लोग उल्टा लेट के ही पैर को ऊपर उठाएंगे, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये एक्सरसाइज अराउंड हम लोग अल्टरनेट करेंगे, दोनों लेग का करेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। अभी हम लोग जैसे अभी देख पा रहे हैं 5 सेकेंड होल्ड किए, रिलैक्स किए। ये भी 5 सेकेंड होल्ड करके हम लोग 10 टाइम्स दोनों साइड का करेंगे। ये एक्सरसाइज जिनका MIS टेक्निक से ऑपरेट हुआ उनके लिए है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये जानेंगे जो MIS का मेन बेनिफिट जो मिलता है MIS टेक्निक से हिप रिप्लेसमेंट का, जो हम लोग चौकड़ी लगाएंगे। चौकड़ी स्टार्टिंग में हम लोग जो करते हैं तो हम लोग वाल का सपोर्ट लेके, जैसे पीठ पे बैक साइड वाल का सपोर्ट लेके, उसके बाद ऑपरेटेड साइड को हम लोग बाद में फोल्ड करने की कोशिश करते हैं, नॉन ऑपरेटेड को पहले फोल्ड करके रख लेते हैं ऐसे। उसके बाद हम लोग कुछ सेकेंड होल्ड करके फिर रिलैक्स करते हैं। ऐसे हम लोग दिन में 2 बार 3 बार कोशिश करेंगे। एक बार में 10 से 15 बार कोशिश करेंगे। कुछ मसल टाइट होती है तो स्टार्टिंग में थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग धीरे से कोशिश करेंगे बैक का सपोर्ट भी हटाने के लिए। कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग का बैक भी सपोर्ट हट जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जानेंगे हम लोग जैसे नमाज पोजिशनिंग में कैसे आए। बहुत आदमी का होता है कि नी हमारा प्रॉपर अभी बेंड नहीं हुआ रहता है। नी नहीं बेंड हुआ रहेगा तो हम लोग दोनों पैरों के बीच में हम लोग पिल्लो ऐसे फंसा लेंगे नी के बल पे होके, और डाउन आने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा नी प्रॉपर बेंड हो जाए। ये मैक्सिमम पेशेंट में देखा जाता है कि नी प्रॉपर बेंड नहीं हो पाता। ऐसे करके हम लोग कुछ सेकंड होल्ड करेंगे
और रिलैक्स करेंगे। जैसे अभी देख पा रहे हैं हम लोग, जैसे पिलो फंसाए अराउंड कुछ सेकंड, आराम से रिलैक्स होके पैर सीधा करके होल्ड किए, रिलैक्स किए। ये भी हम लोग अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग होता है कि बैक स्ट्रेच करने के लिए, बैक स्ट्रेच करने में हम लोग फिर पिलो लगाएंगे और हिप और एंकल को हम लोग कोशिश करेंगे कि टच में रहे और आगे की तरफ झुके, थोड़ा सा बैक में और एंटीरियर साइड में भी जहाँ भी हाथ रखे थे वहाँ भी थोड़ा पेन हो सकता है या स्ट्रेचिंग आ सकती है। कुछ सेकेंड इस पोजिशनिंग में हो रखेंगे। उसके बाद हम लोग जैसे अभी देख पा रहे हैं आगे झुके, हिप जॉइंट उठेगा नहीं, हिप जॉइंट को हम लोग कोशिश करेंगे टच में रहे। फिर हम लोग कुछ सेकेंड होल्ड करके हम लोग फिर वापस आ जाएंगे। ये भी एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 5 सेकेंड होल्ड करके रिलैक्स करेंगे। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिनका MIS टेक्निक से ऑपरेट हुआ रहता है हिप जॉइंट, उनके लिए ही है। अब हम लोग स्टेयर देखेंगे कि कैसे कंफर्टेबली चल पा रहे हैं। इनका ऑलरेडी पहले भी फ्रैक्चर हो चुका था, फ्रैक्चर होने के बाद हिप जॉइंट भी फ्रैक्चर था तो उसका भी ऑपरेट किया गया, उसके बाद टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया गया। अब हम लोग इंडियन सीट पे कैसे बैठेंगे, किस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए जानेंगे। रेलिंग का सपोर्ट लेके हम लोग ऐसे बैठेंगे और खड़े होंगे। ये भी हम लोग बार बार प्रैक्टिस करने से ये भी हमारा कंफर्टेबल हो जाएगा। जितना देर हम लोग होल्डिंग कर पाए उतना होल्डिंग करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये भी हम लोग दिन में 2 से 3 बार कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग कंफर्टेबली पूरा बैठ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल थोड़ा फील होता है। वॉकिंग करके हम लोग देखेंगे चल के कितना कंफर्टेबल चल रहे हैं। दिन में हम लोग जितना चलें उतना हमारे लिए कंफर्टेबल है, उतना हमारा बोन स्ट्रॉन्ग रहेगा, हिप जॉइंट उतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी, मसल में उतनी पावर रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उतना हम लोग चल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।